हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फिर भी आप लोग कैसे हो ज़रूर से कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स दोगे। आई होप सो कि आप लोग सब बहुत अच्छे से बढ़िया से होंगे और एग्ज़ाम को लेकर के फुल्ली डिटरमाइंड होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो एजुकेशन हब है सूपी में जो बात होने वाली है वो पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू किया जा रहा है। और उस टॉपिक में आपको देखना है कि आज की जो कंसर्न में हम बात करेंगे वो स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में किस सेक्शन में कितने टाइम देनी है, यानी कि एग्जामिनेशन पेपर्स की टाइम मैनेजमेंट की बात होने वाली है। आप एग्ज़ाम राइटिंग करो और इस पैटर्न से करके देखो, अगर आपको अभी तक के बेनिफिट से ज़्यादा बेनिफिट निकल करके सामने ना मिले स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपनी इच्छा से जो समझ में आए, जो अभी आपका एक्सपीरियंस एग्जाम हॉल का रहे, बिल्कुल एज ए सजेशन पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग देखने का काम करते हैं कि लेट्स से एग्जाम में हम लोग क्या मैनेजमेंट करें, कैसे मैनेजमेंट करें टाइम को, किस सेक्शंस पे कितना ध्यान देना है। या यूँ कहें, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। जब आपके एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रेजेंट रहो फिजिकली, उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से उसकी भूमिका को आप प्ले कर पाएँ एग्जामिनेशन हॉल के दौरान, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा अपना क्लैरिटी रखने का काम शुरू करते हैं। इस कंसर्न में स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में आपकी आंसर शीट क्वेश्चन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्वेश्चन मिलने के बाद आप लोग पूरी तरह से रेडी हो जाएं कि हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चंस को सीक्वेंसली या यूँ कह लें सीरियल वाइज आपको पूरी तरह से उसको रीड करनी है ना। रीड करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े हैं। पढ़ने के बाद आप ये तय करोगे कि सारे क्वेश्चंस को आपने समझ लिए हैं। आपने क्वेश्चंस को समझ लिए हैं, ये आपको फील हो जाए तो ही अगले स्टेप पे एनरोल करेंगे। स्टेप 1 फिनिश करने के बाद स्टूडेंट, आप लोगों के पास एग्जामिनेशन हॉल में अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे। उसको आप 3 घंटे को 3 अलग अलग घंटों में बांट लेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट 1 में आप रखोगे फर्स्ट आवर को, पार्ट 2 में सेकेंड आवर एंड थर्ड पार्ट में थर्ड आवर को मेंशन करोगे। मैं बताता हूँ कि आपको इन तीनों पार्ट्स 1, 2, 3 आवर्स को किस हिसाब से यूज़ करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट आवर रहेगा उसमें हम क्या फोकस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंटेशन आंसर का रहेगा और हैंड राइटिंग, उस पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हम बना करके चलेंगे और आंसर्स पैटर्न में हमारा प्रेजेंटेशन को सही रखने का काम करेंगे। उसके बाद राइटिंग जो है, हम उस आंसर के साथ शुरुआत करेंगे जो बहुत ही बेटर तरीके से मुझे आती है। उसके बाद आप पहले वाले आवर्स पे पहले पार्ट में कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन ए या 1 जो भी रहेगा उसके MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आप फटाफट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो भी है वो रहेगा, उसको आप फटाफट डन कर लो। क्योंकि ये ओनली 20 क्वेश्चंस रहता है, 1 to 20। इस सीक्वेंस में आप जाओगे तो फटाफट आपके 20 क्वेश्चन स्कोर हो जाएंगे फर्स्ट आवर में ही। देखिए, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है कि आप मैक्सिमम स्कोर को फर्स्ट आवर में ही आप लाइनअप कर लेते हो। कोशिश करनी है आपको कि इसके बाद मार्क्स 3 के लिए जो क्वेश्चन है उसको आप टच कर पाओ। ये तो हो गई फर्स्ट आवर। अब सेकेंड आवर की बात आती है कि सेकेंड आवर में हम किस तरह की चीज़ों को रोटेट करें। तो उसके लिए आपको टारगेट करना है पहले सेकेंड आवर के लिए कि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होगा उसको हम फाइनल टच दे देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फाइनल टच में जो रिक्वायरमेंट होंगी उन चीज़ों को हम कैसे फुलफिलमेंट दे पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में जानें। सबसे पहली बात कि आपको इस दूसरे घंटे के दौरान में जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो, या 6 मार्क्स 5 और ऐसा कर सकते हैं कि 3 और 5 या 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आप इन सारे को इसमें डन कर दोगे। डन करने का सेंस है कि आप सारे क्वेश्चंस राइटिंग आंसर इतने जो मैक्सिमम मार्क्स के होने वाले रहते हैं वो मैक्सिमम इसमें आपको फाइनल टच देने की कोशिश करनी है। इस आवर में ही आपका रिजल्ट या मार्क्स तय हो जाता है कि आप क्या करने वाले हो इस पेपर पे। उम्मीद है कि इस पेपर में इतने काम करने के बाद आपका आंसर राइटिंग स्किल में जो क्वेश्चन पोर्शन है उसका लगभग 70 से 80% आप 2 घंटे में बिल्कुल फिनिश कर दोगे। 2 घंटे के इस आवर को आप अपना रिजल्ट इवैल्यूएशन करने के लायक
समझ सकते हो कि इस आवर में आपने जो किया है वो आपका आउटपुट किस रूप में देगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट, आपको तो लगातार हार्ड वर्क करना है, 3 घंटे कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, कुछ भी नहीं। इसमें ओनली फॉर स्टडी फोकस रहेगा, राइटिंग फोकस रहेगा। ओनली ये मान के चलो ना कि जो आपने 10 साल की पढ़ाई करी है या 12 साल की, वो टोटल का टोटल इवैल्यूएशन इस 3 घंटे में करने वाले हो आप। इस बात को ध्यान में रख करके आपको हार्ड वर्किंग बिल्कुल करते रहना है। समय को लेकर के मैं ज़रूर कहूँगा कि समय आपके लिए कोई बाउंडेशन बनाने वाली चीज़ नहीं है। आप उस बाउंडेशन में रह के काम करने वाले हो, ये एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप प्रूव करते रहोगे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आवर की बात करेंगे कि इसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस आवर को स्टूडेंट पता है हम लोग थर्ड आवर या पार्ट थर्ड का फाइनल टच आवर कह सकते हैं, यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी तक करने की कोशिश की है इस आवर में फाइनल टच देंगे। और याद रखिएगा ये फाइनल आवर आपका 45+15 का कंसेप्ट पे काम करेगा स्टूडेंट। ये आपको ओनली फॉर 15 मिनट्स में सारे काम को निपटाने का टारगेट रखना चाहिए, ताकि जो भी बचा हुआ रहे समय उसका यूटिलाइज आप अच्छे से कर सको। 45 मिनट्स में जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या लास्ट क्वेश्चंस के जो पोर्शन मैपिंग वगैरह रहता है या और भी अदर जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आपके कन्वर्ट रहते हैं, उसको आप क्लेम करो, आंसर करो। और उसके बाद लास्ट को जो 15 मिनट्स रहने वाला है वो खासा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। बता दूं, ये 15 मिनट आपको बचानी है, हर हाल में बचानी है, बचा करके रखनी होगी, ताकि आप सिंसियरली इस लास्ट 15 मिनट का यूज़ अपने टोटल एवेल्युएशन को फाइनल टच देने के लिए रीडिंग वाइज, स्टडी वाइज या राइटिंग स्किल जो आपने प्रेजेंटेशन रखने का काम किया है उसमें कितना टचिंग क्लोज हो पाया है आपके एग्ज़ाम का, उसको सिंसियरली आप चेक करोगे। ये सिंसियरली चेक करने का काम आपको लास्ट 15 मिनट में कर लेना है। जो क्वेश्चन अगर छूट गया हो गलती से, उन सारे को इस 15 मिनट्स में अपनी आंसर शीट पर उसको उसी तरह से एग्ज़ाम हॉल में डन करके उसको छोड़ना है। इसके बाद ही कुछ ऑप्शन आप समझिए कि आपके एग्ज़ाम फाइनल हुए हैं। लिखते समय ध्यान रखिएगा आपके हैंडराइटिंग, आपकी स्पीड के कारण से किसी भी स्थिति में कोई भी क्वेश्चन आपके नॉलेज में रहते हुए छूटना नहीं चाहिए। इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे स्टूडेंट कि जो भी आप चाह रहे हो, जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है वो आपके पास ना हो करके आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा और पूरे एग्ज़ाम को एंजॉय करोगे। आई होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को ये सारी बातें एकदम से बेनिफिट देंगी, और उम्मीद है कि जो इमेज अभी आपके सामने है वैसे ही इमेज, वैसे ही खुशियाँ, वैसी एक्सप्रेशन आपके एग्ज़ाम हॉल से एग्जिट करने के बाद हर पेपर में मिलेंगी। आई होप सो आप लोग वीडियो को अपना प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रहेगा वो मैं अगले अपडेट में बताऊँगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। बाय स्टूडेंट्स।